दोस्तों मन मस्त मलंग जो ड्रामा है ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का होने वाला है। इसके अंदर बहुत ही ये अच्छा एक आपको देखने को मिलेगा। तो इस ड्रामे का जो ये दूसरा एपिसोड जा रहा है तो इसके अंदर जो हमारा जो सिस्टम कहने का मकसद ये है कि जो जो सबसे पहले तो जो चैनल के ऊपर नया वो चैनल को सब्सक्राइब करे और बेल आइकन को दबाए ताकि हर आने वाली लेटेस्ट न्यूज़ आप तक पहुंच सके। और दूसरे नंबर पर चलो इसके बाद हम ड्रामा शुरू करते हैं। बहुत ही अमेजिंग किस्म का ड्रामा है ये। जिसने ये ड्रामा नहीं देखा उसने भैया कुछ नहीं देखा। सबसे अमेजिंग और सबसे टॉप क्लास किस्म का ड्रामा है ये। तो ये पाकिस्तान का सबसे नंबर वन भी माने जाने वाला ड्रामा हो सकता है। इसका एक्सपेक्ट किया जा सकता है। तो इस ड्रामे के अंदर ख़ास बात ये है कि इसके अंदर जो हमारी ये थ्योरीज है ना, लड़कियों को लड़के से प्यार जो होता है वो एक अलग अंदाज के अंदर होता है, बहुत ही डिफरेंट किस्म के अंदाज के अंदर होता है। तो उसके लिए वो उसकी वालदा है जो वो जो लड़की की फैमिली है वो लड़के वालों से बहुत ही ज़्यादा नाराज़ होती है। मतलब कि लड़कियों वालों से बहुत ज़्यादा नाराज़ होती है, जिसकी वजह से लड़के वालों की काफ़ी ज़्यादा माइग्रेन भी आती है, जो उनकी आपस में एक दुश्मनी बन जाती है, जिसकी वजह से तो लड़की वालों की लड़के वालों के साथ आपस में दुश्मनी बन जाती है। क्योंकि शायद लड़के वालों से उनका कोई कत्ल वत्ल हो गया था, लड़की वालों का भाई वगैरह। तो इसी वजह से उनके अंदर नफ़रत की आग जो वो भड़कती रहती है। तो हम इसके बारे में आपको एक्सप्लेन करेंगे कि क्या क्या इस ड्रामे के अंदर होने वाला है और आगे क्या क्या चलने वाला है। तो दिस इज़ अ वेरी अमेजिंग, बहुत ही अमेजिंग होने वाला है इसके अंदर। तो ड्रामे के अंदर जो हमारा दूसरा एपिसोड है इसके अंदर हम आपको बताएंगे कि जो मबीन खान है वो लड़के का भाई है। और जो कि मबीन खान लड़के का भाई है और कबीर खान, ये दोनों आपस में भाई हैं। और इनके इनके घर ये लड़के वालों की फैमिली है। और इनके घर में एक मुलाजम है, उसका नाम है सज्जी। सिज्जी सिज्जी नाम है लड़के वालों की मुलाजमा का। और उसके बाद जो लड़की है उसका नाम है हुरिया। हुरिया लड़की का नाम है। और लड़की घर में भी एक मुलाजमा होती है, उसका नाम है लुबना। तो हम इसके बारे में स्टार्ट करेंगे आपको कि ये जो ड्रामा है इसके अंदर एक बहुत ही अमेजिंग किस्म की ये चीज़ होती है कि जो लड़की है उसको नफ़रत होती है लड़के से ख़ास तौर पे, क्योंकि उनका आपस में मामला चलता है ये केस वेस का, कत्ल का। तो इस हवाले से वो पहली किस्त में आपने देखा होगा कि आपने देखा है कि क्या क्या हुआ है। उनका जो खेतों का मसला था, फिर बाद में उनके ऊपर केस हो गया, फिर सज़ा हुई। कबीर शहर से बाहर था, कहीं गया हुआ था, आउट ऑफ कंट्री शायद। तो दुश्मन जो था वो अपना बहुत ही यानी कि दुश्मनी आपस में इनकी हो गई थी। तो मुबीन खान को घर में पुलिस भी आ गई, जो लड़के वाले थे उनके घर में पुलिस आ गई। तो पुलिस ने आके जब हिट किया तो उन्होंने जब मुबीन खान के घर पुलिस आई तो उन्होंने क्या किया कि वो सबसे पहले मुलाजमा ने जब देखा है, जिसका नाम था सज्जी, उसने सज्जी नाम की मुलाजमा ने देखो, उसने जाके जब बताया तो वो सारे हैरान हो गए। तो जैसे ही सारे हैरान हुए तो वो बड़ा एक अजीब किस्म का मसला बन गया था। ज़ाहिर सी बात है जब किसी भी घर में पुलिस आ जाए तो वो बहुत ही एक यानी कि इनिसेंट किस्म का प्रॉब्लम आ जाता है। तो वो सारे परेशान हो गए भी ये क्या, व्हाट इज़ दिस, मसला आखिर प्रॉब्लम क्या है। तो उसके बाद वो जो जितनी पुलिस थी वो सारी उनके घर में गई। तो उन्होंने पूछा मसला क्या, उन्होंने कहा कि आपके ऊपर केस हुआ है। तो केस जो है उन्होंने कहा कौन सा केस है, उन्होंने कहा आपके ऊपर चोरी का केस हुआ है, कत्ल का नहीं हो। तो इसी सिलसिले के अंदर पुलिस जाती है उनके घर में। उनके घर में जाके तलाशी लेना शुरू कर देती है। उन्होंने कहा कि हमारे पास आपके तलाशी लेंगे हम आपके घर की। तो मुबीन खान को कहती हैं। तो वो मुबीन खान के घर की पुलिस तलाशी लेना शुरू कर देती है। तो उसी के अंदर वो सारे घर वाले परेशान हो जाते हैं, अभी क्या हो गया, आखिर क्या आ गया ऐसा घर में। तो वो सारे परेशान हो जाते हैं। तो मुबीन खान टेलीफोनिक रब्ता करता है। तो काफ़ी देर तो रब्ता होता नहीं है, काफ़ी देर कोई कॉल अटेंड नहीं करता। उसके बाद मुबीन खान को कोई जानने वाला था, मिनिस्टर, शायद उनका चाचा था। तो मिनिस्टर उनका चाचा था, तो उन्होंने कॉल उठाई। तो उन्होंने कहा पुलिस को कि आप चले जाएं, इनको अरेस्ट नहीं करेंगे आप। तो पुलिस चली गई उनके चाचा के कहने पर। चाचा था उनके सेनेटर,
चाचे का नाम था सिकंदर खान। सिकंदर खान जो आपने देखा था पहले भी, तो वो जब पुलिस आई तो वो चली गई चाचे के कहने के ऊपर। तो ये इससे और भी अमेजिंग हो गया। तो उसके घर के बाहर जो था, वो लड़की वालों का जो भाई, लड़की का जो भाई था ना, लड़की वालों का जिनका कत्ल हुआ था, वो जब पुलिस आई थी तो वो उनके बाहर थे, घर के बाहर खड़े थे कि जब मुबीन खान यहाँ से निकलेगा अरेस्ट होके तो हम उनको सोशल मीडिया पे वायरल करेंगे, बेइज्जत होगा, तो हमें और भी सुकून मिलेगा बदले की आग का। तो वो जब देखा उन्होंने तो अकरम चाचा की जब कॉल गई, मैं मिनिस्टर था, जाहिर सी बात है, तो कोई भी पुलिस वालों ने कहा कि आप ठीक है, पुलिस चली गई। जब उन्होंने देखा पुलिस वाले चले गए हैं, कुछ भी नहीं है, तो वो बड़े मायूस हुए। तो फिर उन्होंने घर जाके फिर बवाल डाला कि ये क्या हुआ, उसको अरेस्ट क्यों नहीं किया। तो वो जाहिर सी बात है, जो जब इतना मामला गड़बड़ेशन में चला गया, तो उसके बाद जो लड़के लड़के वाले हैं वो सारे दोनों उठे। लड़के जो उसका लड़के का भाई था मुबीन खान, और उसकी वालदा थी जो, वो दोनों ही गए। और दोनों ने जाके उन्होंने अपना अकरम चाचा के घर गए। उन्होंने कहा कि ये सूरत हाल है कि हमने चोरी नहीं की, इसलिए हमारा कोई लेना देना नहीं है इस मामले के साथ, तो आप भी बाखूबी जानते हैं। तो इतने में ही वो उधर बैठा होता है, लड़की का भाई भी बैठा होता है लड़की वालों का, जो अपना भतीजा होता है, अकरम चाचा का भतीजा भी होता है वो। तो ये आपस में फैमिलीज ही होती है जो आपस में लड़ झगड़ रही है इस ड्रामे के अंदर। तो वो लड़की का जो चाचा है वो उसको बताती है, मुबीन खान की बीवी, के भाई आप तो बखूबी जानते हैं कि हमारा इस तरह को कोई भी ज़िंदगी के अंदर, हमारा इस तरह का कोई भी मामलात नहीं है, हमें एक स्ट्रेट फॉरवर्ड हमने लाइफ गुजारी है। तो उन्होंने जब ये सारी बात सुनी मुबीन खान ने, तो वो खामोश हो गए। तो उन्होंने कहा ठीक है, इसके ऊपर गौर करते हैं। तो ऐसे तो बात नहीं बनेगी ना, ये रकम इतनी बड़ी थी, तो जाहिर सी बात है वो फिर किधर गई, गायब हो गई। तो वो बहुत ही ज़्यादा ना उधर मसला बन गया। उधर काफ़ी संजीदा तरीन मसला बन गया, तो जिसके ऊपर काफ़ी बहस व मुबासा भी होने लगा। तो उनमें से एक उनका पंचायत का ही था, मिनिस्टर के साथ जो सेक्रेटरी होता है, या फिर उनका ही था घर में कोई। उन्होंने कहा कि ये जो आपने किया है, ये गलत किया है। मुबीन खान को उन्होंने कहा कि ये जो आपने किया ये गलत किया है, ये इतनी बड़ी रकम आपने गुम कर दी, ये इससे तो अकरम चाचा की जो मिनिस्ट्री की इज्जत है वो चली जाएगी, सारी की सारी धज्जियाँ उड़ जाएंगी। और ज़ाहिर सी बात है, आपको पता है आजकल मिनिस्टरों के जो हालात हो रहे हैं, एक मिनट में भी मिनिस्टर को तो रखते नहीं हैं। तो जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा मामलात मुश्किल में आ गए। तो उन्होंने कहा कि ये सूरत चल रही है। तो उसके बाद उन्होंने फिर लड़के वालों ने कहा, मबीन मबीन खान थे जो, उन्होंने कहा कि मैंने चोरी नहीं की, तो ये हमारा सिंपलीफाइज है, तो इसके लिए हम सबूत देंगे, आप अभी रुके। तो इतनी अभी बात आपस में झगड़ा चल रहा था। तो उसी के साथ साथ जो मबीन खान का जो भाई था कबीर खान, वो बाहर से वापस आ गया। उसने आके सारे, ज़ाहिर बात है, जब बाहर से वापस आया था तो उसने सारे केस को देखा था। अच्छा, वो जब बाहर से वापस आया था ना, उसकी बहुत ही एक शानदार एंट्री थी। कबीर खान का जो, मुबीन खान का जो भाई था ना कबीर खान, तो वो शायद इस ड्रामे का तो हीरो भी है, वो इस ड्रामे का हीरो भी है। और उसने जब आके देखा कि जब बाहर से आया, तो उसकी बहुत ही एक शानदार एंट्री हुई, जिसके अंदर उसको लग्जरीज गाड़ियों में लेके आए, तो उसको रिगार्ड से साथ भी। तो ये प्रोटोकॉल था उनका। तो वो जब आए तो उन्होंने आते ही सबसे पहली एंट्री की, जो बीच में से थे ना, जो उनका जितना भी उसके भाई का जो ऑफिस था जिसमें से चोरी हुए थे, पैसे चोरी हुए थे, तो उसने उसमें से सारे जितने भी सीसीटीवी कैमरेज थे उनकी वो वीडियोस वगैरह निकाली। तो वीडियोस के अंदर क्या था, जो वीडियोस थी वो सारी की सारी ख़राब थी। मतलब कि उसमें से कटिंग की हुई थी, जो बीच वाला पार्ट था जिसमें से चोरी की थी वो निकाला हुआ था किसी ने। तो उन्होंने कहा ये कौन निकाल सकता है इस ऑफिस में से, इसमें हमारा कोई ना कोई बंदा ज़रूर मुलव्वस है, जिसके अलावा कोई भी इसमें से नहीं ये निकाल सकता। तो उन्होंने रिसर्च की, उसमें से काफ़ी रिसर्च के बाद उनको एक बंदा मिला, जिसमें उन्होंने उसकी जांच पड़ताल की खुद, बगैर पुलिस को देने की। तो उसकी जांच पड़ताल की, उसको बताया, उससे पूछा कि बताओ कौन है, किससे आपने लिए हैं, क्या है भाई, किससे आपने लिए हैं, बताओ हमें।
तो उसने कुछ भी नहीं बताया, उसने यही कहा कि नहीं मेरे कुछ नहीं है, मैंने चोरी नहीं की, मैंने नहीं किए, मैंने नहीं उठाए। तो उन्होंने एक और भी कंप्यूटर का एक सॉफ्टवेयर का बहुत बड़ा इंजीनियर था, उसको बुलाया। तो उन्होंने कहा कि जो डाटा है वो रिकवर करना है हमने। तो उन्होंने वो जितना भी डाटा था वो रिकवर करवाया उसने कबीर ख़ान ने, मुबीन ख़ान के भाई कबीर ख़ान ने डाटा सारा रिकवर करवाया। डाटा रिकवर करवाने के बाद उसने, जो अपना सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, उसने कहा कि सर आधा डाटा रिकवर हो गया है, तो आधा भी इंशाल्लाह बहुत जल्द हो जाएगा। तो जब ये सूरत हाल चली तो उसने डाटा रिकवर करना शुरू कर दिया, तो आधा डाटा रिकवर हो गया। तो उसके बाद जब जो था कबीर ख़ान, उसने कहा कि फिर से बता दे, अभी भी आपके पास टाइम है, जिसको पकड़ के लाए थे। तो उसने, वो ऐसा पक्का बंदा था, उसने ज़रा ज़रा भी नहीं बताया, ये भी नहीं कहा कि हाँ जी ठीक है मैंने किया है, मैंने इस तरह से। उसने गाइस कुछ भी नहीं बताया, वो अपने ही, वो मार खाई गया उसको, उसने एक ज़रा भी नहीं बताया। तो ये इतना ही अमेजिंग था। इस तरह के जो चोर होते हैं ना, वो बहुत ही ख़तरनाक किस्म के होते हैं। ये भाई, ये समझ लो कि बहुत ही अमेजिंग किस्म का स्टाइल था यार, इतनी मार खाने के बाद भी नहीं उसने बताया। तो फिर जब उसको इसका जो सीन था आगे वाला, मैं फिर वही वहाँ पे टॉपिक लेके आऊँगा। तो उनके घर में जब गए वो अकरम चाचा के पास, तो उन्होंने बताया कि हमारे भाई ने चोरी नहीं की। उसने कहा मेरे बेटे ने चोरी नहीं की। मुबीन ख़ान की वालदा ने कहा, तो उसने कहा नहीं हमें तो चाहिए। अकरम चाचा ने कहा कि ये तो बहुत बड़ी रकम थी, जिसके ऊपर हमारी वैल्यूज़ भी गिरेगी। और उसके बाद आपको पता है सैनिटर को आजकल लोग कितना प्रमोट करते हैं, कि आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, लोग 1 मिनट में वीडियो डाल देंगे। हमने जो काम किए थे, जितना भी हमने काम का प्रोजेक्ट करना था, वो सारे का सारा तो तबाह हो गया। तो जिसकी बुनियाद पर वो सारे का सारा मसला जो था वो संगीन होता गया। तो इतने में कबीर ख़ान आ गए, उनके मुबीन ख़ान के छोटे भाई। तो उन्होंने आके बताया, उन्होंने कहा चाचा 1 मिनट रुक जाए, मैं मुकम्मल सबूत की बुनियाद पर आया हूँ। तो जब उन्होंने उसने देखा, उसकी वालदा ने, कबीर ख़ान ने खुद देखा कि मेरा भाई आया है, ये तो बाहर गया था, ये कैसे आ गया। तो वो बड़ा हैरान हुए। तो उसने कहा कि कबीर ख़ान ने कहा कि मैं आ गया हूँ, परेशान ना हूँ आप। तो चाचा को कहा चाचा, ये जो सिस्टम है, ये इसके पीछे एक बहुत बड़ी चाल चली गई है, जिसकी वजह से ये सारी के सारी सूरत हाल को ख़राब किया गया है। इन्होंने इन्होंने सारे सिस्टम के प्रोजेक्ट को बेकार किया है। तो जिसकी वजह से मेरे भाई को सरासर इन्होंने फंसाने की कोशिश की है, इसके मैं मुकम्मल सबूत दूंगा। तो उन्होंने, अकरम चाचा ने कहा ऑफ कोर्स आप बताएं हमें, अगर आप सच्चे होंगे तो जो बंदा कोई झूठा होगा उसको सज़ा मिलेगी। तो उन्होंने जब अपने सबूत रखे, कबीर ख़ान ने पहले तो उससे पूछा जो था, उन्होंने कहा कि इसका सारा इल्ज़ाम इसने किया। वो तो साफ मुकर गया, जो लड़की का भाई था, उसने कहा मैंने नहीं किया, ये मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा रहा है। तो उसने कहा, जो सब बैठे हुए थे पंचायत के अंदर, तो उन्होंने कहा कि भाई ये तो वाकई बात गलत है, कि आप किसी के ऊपर ऐसे इल्ज़ाम लगा के बात को कवर नहीं कर सकते, ये पंचायत का असूल नहीं है, और ना ही ये हम इसको मानेंगे तसव्वुर करेंगे। उसने कहा, कबीर ख़ान ने कहा इट्स ओके, इसमें कोई बात नहीं है, मेरे पास और भी सबूत हैं। उसने, वो जो था, जो जिसको पकड़ा हुआ था, जो सारी गेम के पीछे था, जिसने पैसे निकाले थे, लेके गया था ऑफिस में से, मुबीन खान के ऑफिस में से पैसे लेके गया था, उसको लेके आए, जिसकी शतरोल भी की थी ठीक ठाक। तो उसको पूछा, हाँ भाई तुम बताओ किधर गए वो पैसे सारे के सारे। तो उसने बताया कि जो सारे पैसे हैं वो मैंने नहीं लिए, मेरे पास नहीं है। तो वो भी मुकर गया उधर आके। उन्होंने कहा कि ये तुम उसके ऊपर क्यों इल्ज़ाम लगा रहे हो। तो ये ऐसे मामला चलता रहा काफ़ी देर तक। तो जो मामला था वो, फिर उसने पूछा कि बताओ। तो इतने में जो लड़की का भाई था, उसने पिस्तौल निकाल ली। तो उसने कहा कि मैं तुम्हें गोली मार दूंगा, ये तुम उसको ज़बरदस्ती मनवा रहे हो, ये है वो है। तो ये काफ़ी सिलसिला चलता रहा। तो उसने, कबीर ख़ान ने पिस्तौल को बड़ी फुर्ती से उससे पकड़ ली। तो उल्टा फिर उसके जो पकड़ कर लाए थे उसको ऊपर तान दी कि बताओ अब बताओ, नहीं तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। तो उसको फिर मजबूरन बताना पड़ा। उसने कहा कि ये जो कुछ भी किया है, ये सारा का सारा सिकंदर ख़ान के भतीजे ने किया है, ये इन्होंने नहीं किया। मुबीन ख़ान ने ये सारा नहीं किया, ये सिकंदर ख़ान के भतीजे ने किया है। जो दूसरा भतीजा है, ये यानी कि लड़की का जो भाई है, उसने किया है। तो इस पर मामला और भी संगीन हो गया। उन्होंने कहा कि जो सारी पंचायत बैठी हुई थी, तो उन्होंने कहा ये आप इल्ज़ाम लगा रहे हो।
तो उसने, जो लड़की का भाई था, उसने भी कहा कि ये देखो कि इस तरह का बेवकूफ़ आदमी है, ये किसी के ऊपर जब प्रेशर डालेंगे, ज़ाहिर बात बंदूक आप तानेगी तो वो तो बता ही देगा, वो तो यही कहेगा ना गुस्से में मजबूरन हो कि ये मैंने किया है, हालांकि ऐसा वाक़या नहीं था बिल्कुल भी। तो जब ये सूरत हाल हुई, चली, तो उसमें ये सिस्टम चला कि जो लड़की का था भाई, उसने कहा कि ये सारे का सारा इल्ज़ाम लगा रहा है, ये सब बकवास कर रहा है। तो उसने क्या किया, जो कबीर खान था, उसने एक उसने कहा, एक मिनट, इससे भी हैवी मैं सबूत दूंगा, उसके बाद कोई गुंजाइश नहीं बचेगी। तो अकरम चाचा ने कहा ठीक है, आप अगर आपके पास सबूत है तो फिर बताएं। तो कबीर खान ने कहा कि आपको मैं सबको वीडियो सेंड कर रहा हूँ ग्रुप के अंदर, तो आप उसके अंदर देख सकते हैं। तो उन्होंने वीडियो सेंड की जिसके अंदर वो चोरी होती हुई बाज़ाहिर नज़र आई उन सबको। तो जिसके अंदर उन्होंने चोरी होती हुई सारी लाइव उसके अंदर देखी, वीडियो के अंदर। तो जैसे वीडियो का क्लिप चला तो वो जो सिकंदर चाचा थे वो परेशान हो गए। तो उसने कहा कि वाकई मुबीन खान सच्चा है भाई, इसमें कोई शक नहीं है, तो ये वाकई उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया है। तो ये सारा सिलसिला चला। तो ये उसके बाद उसने कहा, से सिकंदर खान ने कहा, सेनेटर था जो सिकंदर खान, उसने कहा कि अब ऐसा करें कि इसने लगाया है इल्ज़ाम, ये वीडियो भी आ गई है, सब कुछ हो गया, अब जो लड़की का भाई है ना, उसको उठाएं और उसको जेल में डाल दें। तो जब उसको जेल में डालने लगे तो मामला वहाँ पे गड़बड़ करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने उसको, पुलिस को पहले ही इतला की हुई थी, तो पुलिस ने आई, पकड़ा और उसको हवालात के अंदर बंद कर दिया। तो इतने में ही जो था, हमारा जो सिस्टम था इसके अंदर, वो हवालात के अंदर बंद हो गए कबीर खान। तो उसने हवालात के अंदर फिर जब अगला दिन हुआ तो वो उसका दोस्त गया, अगला दिन नहीं बल्कि उसी दिन ही उसका दोस्त गया उसके पास। तो उसने कहा कि भैया तू परेशान ना हो, तू सिर्फ आज का दिन यहाँ पे रुक जा, रात गुजार ले, तो मैं सुबह तुम्हें छुड़वा लूँगा। तो अभी ये कह ही रहा था तो उसके उसी उसी पल में पुलिस वाला एक आया, उसने दरवाज़ा खोला, और जो जिसको उन्होंने पकड़ा था सिकंदर खान के भाई ने, सॉरी, जिसको उसने पकड़ा था कबीर खान ने, जिससे जिससे पूछवाया था, जिससे उन्होंने पूछा था कि हाँ भाई तूने चोरी की है, तो उसने वो जो चोर था उनका, उसको भी साथ में ही दोनों को बंद कर दिया। दोनों को पुलिस वाले ने कहा आप दोनों ही बैठ के सोचते रहो। तो वो बहुत ही वहाँ पे अमेजिंग हो गया, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का वहाँ पे निज़ाम था कि जिसने जो किया वो उसी पे आके गिर गया, जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। तो वो वहाँ पे बड़ा एक इंटरेस्टिंग मवाद था सबके लिए, देखने के वालों के लिए, कि ये क्या हो गया। तो फिर उसने कहा कि यार मैं सुबह आपको छुड़वा लूँगा, वो उसका दोस्त चला जाता है। उसके बाद जो दूसरा होता है उनको नहीं, जो लड़की वाले होते हैं उनको नहीं पता होता है, वो लड़की की जो अपना लड़की का नाम होता है हूरिया, लड़की वालों की जिसका भाई होता है ना जेल के अंदर, उसकी बहन का नाम होता है हूरिया। तो वो 12वीं क्लास में पढ़ रही होती है। तो वो उसके घर में एक सहेली आती है, तो वो बूफर के ऊपर, बड़े बड़े स्पीकरों के ऊपर गाना लगा के नाच गाना कर रहे होते हैं, जश्न मना रहे होते हैं। तो वो कहती है कि आज स्पीकर का जो लाउड स्पीकर है वो और ऊपर खुला कर दे, जिसके में हम जो है आज खुशी का इजहार करेंगे, जिसमें हमारे जो है कि जो कातिल है उनके घर में पुलिस गई हुई है, तो वो आज पकड़े जाएंगे, तो इसलिए आज खुशी का मौका है। तो खुशी का मौका है तो इसलिए, तो उनको पता ही नहीं होता कि जो उल्टे में हमारा भाई अंदर चला गया है। तो वो नाच गाना कर रही होती है। तो इसी के साथ साथ जो अ, नाच गाने से पहले की सच एक बात है, वो लड़की जो है, लड़की की वालदा आती है जब उसे पता चलता है कि जी पुलिस उनके घर चली गई है, जब पहले स्टोरी के पहले जब जाती है, तो उसी में वो जब लड़की के घर में पुलिस जाती है तो वो लड़की की जो वालदा है, तो वो खुशी का इजहार करने लगती है, वो पिस्तौल निकालती है, उसमें से 4 गोलियां डाल के, तो वो सीधा शूट ऑफ कर देती है, उनकी एक तस्वीर बनाई होती है, तो वो तस्वीर के ऊपर ही गोलियां मार देती है। तो लड़की आती है, उससे पूछती है मम्मा ये आपने क्या किया है, पिस्तौल में 6 गोलियां क्यों नहीं डाली। उसने कहा 4 गोलियां डाली हैं इसलिए कि 2 मारूंगी और 2 रखूंगी, 4 की 4 उसके सीने में गुजार दूंगी ताकि मैं उसकी मौत का बदला ले सकूँ। वो बतंकर सी बेवकूफ़ सी बातें करते हैं, इसमें कोई इतनी इंटरेस्टिंग नहीं है। तो उसके बाद जब फिर वो लड़की नाच रही होती है, तो इतने में ही फ़ोन कॉल्स आ जाती है
लड़की वालों को कि जी पुलिस जो आई थी वो उन्होंने कुछ भी नहीं किया, कोई वो अरेस्ट नहीं हुए, और सेकंड नंबर पर आपका बेटा जो है इस चोरी में मुलव्वस था, तो वो आपका बेटा ही अरेस्ट हो गया है, जिसकी वजह से पुलिस ने पकड़ा है और पुलिस ने पकड़ कर आपके बेटे को अंदर कर दिया, जिसकी वजह से जिसमें आके दोनों ही बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा यानी कि हल्ला गुला होना शुरू हो जाता है। तो ये था इनकी स्टोरी का ये सिस्टम। तो इसी के साथ हमारे साथ बने रहिए, हम आपको इस स्टोरी की बहुत ही अच्छी गाइडेंस देंगे, जिसके अंदर आगे आगे इसमें जो हमारे जो आगे वाली जो आ रही है ना, इसके जितने भी एपिसोड आएंगे इसके अंदर और भी ज़बरदस्त किस्म की होने वाली है गैजेट्स, क्योंकि इसमें आगे प्यार का मामला भी आएगा। जो लड़के वाला है लड़का, कबीर खान जो है वो उसको हुरिया से लव भी होगा, ज़ाहिर सी बात है। तो उसका भी हम आपको मुकम्मल एपिसोड के अंदर बताएंगे। उसके बाद इनकी नफ़रत भी बढ़ेगी, इसके बाद लड़ाइयाँ भी होंगी, और जो जो जिस जिस किस्म का इसके अंदर कॉन्सर्ट्स होने वाला है, गोलियाँ भी चलेंगी, लेकिन वो हम आपको बताएंगे कौन मरता है कौन रहता है। ड्रामा बहुत ही अमेजिंग होने वाला है, इसके अंदर बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की फील्डलेस आएगी, जो हम आपको बताएंगे कि इसके अंदर ये चीज़ें ज़बरदस्त होने वाली हैं। दोस्तों मन मस्त मलंग जो ड्रामा है ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का होने वाला है, इसके अंदर बहुत ही ये अच्छा एक आपको देखने को मिलेगा। तो इस ड्रामे का जो ये दूसरा एपिसोड जा रहा है, तो इसके अंदर जो हमारा जो सिस्टम कहने का मकसद ये है कि जो जो सबसे पहले तो जो चैनल के ऊपर नया वो चैनल को सब्सक्राइब करे और बेल आइकन को दबाए, ताकि हर आने वाली लेटेस्ट न्यूज़ आप तक पहुंच सके। और दूसरे नंबर पर चलो इसके बाद हम ड्रामा शुरू करते हैं। बहुत ही अमेजिंग किस्म का ड्रामा है ये। जिसने ये ड्रामा नहीं देखा उसने भैया कुछ नहीं देखा। सबसे अमेजिंग और सबसे टॉप क्लास किस्म का ड्रामा है ये। तो ये पाकिस्तान का सबसे नंबर वन भी माने जाने वाला ड्रामा हो सकता है, इसका एक्सपेक्ट किया जा सकता है। तो इस ड्रामे के अंदर ख़ास बात ये है कि इसके अंदर जो हमारी ये थ्योरीज है ना, लड़कियों को लड़के से प्यार जो होता है वो एक अलग अंदाज के अंदर होता है, बहुत ही डिफरेंट किस्म के अंदाज के अंदर होता है। तो उसके लिए वो उसकी वालदा है जो वो जो लड़की की फैमिली है वो लड़के वालों से बहुत ही ज़्यादा नाराज़ होती है। मतलब कि लड़कियों वालों से बहुत ज़्यादा नाराज़ होती है, जिसकी वजह से लड़के वालों की काफ़ी ज़्यादा माइग्रेन भी आती है, जो उनकी आपस में एक दुश्मनी बन जाती है, जिसकी वजह से तो लड़की वालों की लड़के वालों के साथ आपस में दुश्मनी बन जाती है। क्योंकि शायद लड़के वालों से उनका कोई कत्ल वत्ल हो गया था, लड़की वालों का भाई वगैरह। तो इसी वजह से उनके अंदर नफ़रत की आग जो वो भड़कती रहती है। तो हम इसके बारे में आपको एक्सप्लेन करेंगे कि क्या क्या इस ड्रामे के अंदर होने वाला है और आगे क्या क्या चलने वाला है। तो दिस इज़ अ वेरी अमेजिंग, बहुत ही अमेजिंग होने वाला है इसके अंदर। तो ड्रामे के अंदर जो हमारा दूसरा एपिसोड है इसके अंदर हम आपको बताएंगे कि जो मबीन ख़ान है वो लड़के का भाई है, और जो कि मबीन ख़ान लड़के का भाई है और कबीर ख़ान ये दोनों आपस में भाई हैं। और इनके इनके घर ये लड़के वालों की फैमिली है, और इनके घर में एक मुलाजम है, उसका नाम है सज्जी। सिज्जी सिज्जी नाम है लड़के वालों की मुलाजमा का। और उसके बाद जो लड़की है उसका नाम है हुरिया। हुरिया लड़की का नाम है, और लड़की घर में भी एक मुलाजमा होती है, उसका नाम है लुबना। तो हम इसके बारे में स्टार्ट करेंगे आपको कि ये जो ड्रामा है इसके अंदर एक बहुत ही अमेजिंग किस्म की ये चीज़ होती है कि जो लड़की है उसको नफ़रत होती है लड़के से ख़ास तौर पे, क्योंकि उनका आपस में मामला चलता है ये केस वेस का कत्ल का। तो इस हवाले से वो पहली किस्त में आपने देखा होगा कि आपने देखा है कि क्या क्या हुआ है। उनका जो खेतों का मसला था, फिर बाद में उनके ऊपर केस हो गया, फिर सज़ा हुई। कबीर शहर से बाहर था, कहीं गया हुआ था, आउट ऑफ कंट्री शायद। तो दुश्मन जो था वो अपना बहुत ही यानी कि दुश्मनी आपस में इनकी हो गई थी। तो मुबीन ख़ान को घर में पुलिस भी आ गई, जो लड़के वाले थे उनके घर में पुलिस आ गई। तो पुलिस ने आके जब हिट किया, तो उन्होंने जब मुबीन ख़ान के घर पुलिस आई, तो उन्होंने क्या किया कि वो सबसे पहले मुलाजमा ने जब देखा है, इसका नाम था सज्जी, उसने सज्जी नाम की मुलाजमा ने देखो, उसने जाके जब बताया तो वो सारे हैरान हो गए।
तो जैसे ही सारे हैरान हुए तो वो बड़ा एक अजीब किस्म का मसला बन गया था। ज़ाहिर सी बात है जब किसी भी घर में पुलिस आ जाए तो वो बहुत ही एक यानी कि इनिसेंट किस्म का प्रॉब्लम आ जाता है। तो वो सारे परेशान हो गए भी ये क्या व्हाट इज़ दिस मसला आखिर प्रॉब्लम क्या है? तो उसके बाद वो जो जितनी पुलिस थी वो सारी उनके घर में गई। तो उन्होंने पूछा मसला क्या है? उन्होंने कहा कि आपके ऊपर केस हुआ है। तो केस जो है उनके उन्होंने कहा कौन सा केस है? उन्होंने कहा आपके ऊपर चोरी का केस हुआ है, कत्ल का नहीं हुआ। तो इसी सिलसिले के अंदर पुलिस जाती है उनके घर में जाके तलाशी लेना शुरू कर देती है। उन्होंने कहा कि हमारे पास आपके तलाशी के तलाशी लेंगे हम आपके घर की। तो मुबीन खान को कहती हैं। तो वो मुबीन खान के घर की पुलिस तलाशी लेना शुरू कर देती है। तो उसी के अंदर वो सारे घर वाले परेशान हो जाते हैं अभी क्या हो गया आखिर क्या आ गया ऐसा घर में। तो वो सारे परेशान हो जाते हैं। तो मुबीन खान टेलीफोनिक रब्ता करता है। तो काफ़ी देर तो रब्ता होता नहीं है, काफ़ी देर कोई कॉल अटेंड नहीं करता। उसके बाद मुबीन खान का कोई जानने वाला था मिनिस्टर, शायद उनका चाचा था। तो मिनिस्टर उनका चाचा था तो उन्होंने कॉल उठाई। तो उन्होंने कहा पुलिस को कि आप चले जाएं, इनको अरेस्ट नहीं करेंगे आप। तो पुलिस चली गई उनके चाचा के कहने पर। चाचा था उनके सैनिटर। चाचे का नाम था सिकंदर खान। सिकंदर खान जो आपने देखा था पहले भी। तो वो जब पुलिस आई तो वो चली गई चाचे के कहने के ऊपर। तो ये इससे और भी अमेजिंग हो गया। तो उसके घर के बाहर जो था वो लड़की वालों का जो भाई लड़की का जो भाई था ना लड़की वालों का जिनका कत्ल हुआ था। वो जब पुलिस आई थी तो वो उनके बाहर थे, घर के बाहर खड़े थे कि जब मुबीन खान यहाँ से निकलेगा अरेस्ट होके तो हम उनको सोशल मीडिया पे वायरल करेंगे, बेइज्जत होगा। तो हमें और भी सुकून मिलेगा बदले की आग का। तो वो जब देखा उन्होंने तो अकरम चाचा की जब कॉल गई, मैं मिनिस्टर था ज़ाहिर सी बात है। तो कोई भी पुलिस वालों ने कहा कि आप ठीक है, पुलिस चली गई। जब उन्होंने देखा पुलिस वाले चले गए हैं, कुछ भी नहीं है, तो वो बड़े मायूस हुए। तो फिर उन्होंने घर जाके फिर बवाल डाला कि ये क्या हुआ, उसको अरेस्ट क्यों नहीं किया। तो वो ज़ाहिर सी बात है जो जब इतना मामला गड़बड़ेशन में चला गया तो उसके बाद जो लड़के लड़के वाले हैं वो सारे दोनों उठे। लड़के जो उसका लड़के का भाई था मुबीन खान और उसकी वालदा थी जो, वो दोनों ही गए। और दोनों ने जाके उन्होंने अपना अकरम चाचा के घर गए। उन्होंने कहा कि ये सूरत हाल है कि हमने चोरी नहीं की, इसलिए हम हमारा कोई लेना देना नहीं है इस मामले के साथ, तो आप भी बाखूबी जानते हैं। तो इतने में ही वो उधर बैठा होता है लड़की का भाई भी बैठा होता है लड़की वालों का, जो अपना भतीजा होता है, अकरम चाचा का भतीजा भी होता है वो। तो ये आपस में फैमिलीज ही होती है जो आपस में लड़ झगड़ रही है इस ड्रामे के अंदर। तो वो लड़की का जो चाचा है वो उसको बताती है मुबीन खान की बीवी के भाई आप तो बाखूबी जानते हैं कि हमारा इस तरह को कोई भी ज़िंदगी के अंदर हमारा इस तरह का कोई भी मामलात नहीं है, हमें एक स्ट्रेट फॉरवर्ड हमने लाइफ गुजारी है। तो उन्होंने जब ये सारी बात सुनी मुबीन खान ने तो वो खामोश हो गई। तो उन्होंने कहा ठीक है इसके ऊपर गौर करते हैं। तो ऐसे तो बात नहीं बनेगी ना, ये रकम इतनी बड़ी थी तो ज़ाहिर सी बात है वो फिर किधर गई, गायब हो गई। तो वो बहुत ही ज़्यादा ना उधर मसला बन गया। उधर काफ़ी संजीदा तरीन मसला बन गया तो जिसके ऊपर काफ़ी बहस व मुबासा भी होने लगा। तो उनमें से एक उनका पंचायत का ही था, मिनिस्टर के साथ जो सेक्रेटरी होता है या फिर उनका ही था घर में कोई। उन्होंने कहा कि ये जो आपने किया है ये गलत किया है। मुबीन खान को उन्होंने कहा कि ये जो आपने किया ये गलत किया है, ये इतनी बड़ी रकम आपने गुम कर दी, ये इससे तो अकरम चाचा की जो मिनिस्ट्री की इज्जत है वो चली जाएगी, सारी की सारी धज्जियाँ उड़ जाएंगी। और ज़ाहिर सी बात है आपको पता है आजकल मिनिस्टरों के जो हालात हो रहे हैं, एक मिनट में भी मिनिस्टर को तो रखते नहीं हैं। तो जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा मामलात मुश्किल में आ गए। तो उन्होंने कहा कि ये सूरत चल रही है। तो उसके बाद उन्होंने फिर लड़के वालों ने कहा, मबीन मबीन खान थे जो, उन्होंने कहा कि मैंने चोरी नहीं की। तो ये हमारा सिंपलीफाइज है तो इसके लिए हम सबूत देंगे, आप अभी रुके। तो इतनी अभी बात आपस में झगड़ा चल रहा था। तो उसी के साथ साथ जो मबीन खान का जो भाई था कबीर खान, वो बाहर से वापस आ गया। उसने
आके सारे ज़ाहिर बात है जब बाहर से वापस आया था तो उसने सारे केस को देखा था। अच्छा वो जब बाहर से वापस आया था ना उसकी बहुत ही एक शानदार एंट्री थी। कबीर खान का जो मुबीन खान का जो भाई था ना कबीर खान, तो वो शायद इस ड्रामे का तो हीरो भी है, वो इस ड्रामे का हीरो भी है। और उसने जब आके देखा कि जब बाहर से आया तो उसकी बहुत ही एक शानदार एंट्री हुई जिसके अंदर उसको लग्जरीज गाड़ियों में लेके आए, तो सिक्योरिटी गार्ड से साथ भी, तो ये प्रोटोकॉल था उनका। तो वो जब आए तो उन्होंने आते ही सबसे पहली एंट्री की, जो बीच में से थे ना, जो उनका जितना भी उसके भाई का जो ऑफिस था जिसमें से चोरी हुए थे, पैसे चोरी हुए थे, तो उसने उसमें से सारे जितने भी सीसीटीवी कैमरेज थे उनकी वो वीडियोस वगैरह निकाली। तो वीडियोस के अंदर क्या था, जो वीडियोस थी वो सारी की सारी ख़राब थी, मतलब कि उसमें से कटिंग की हुई थी, जो बीच वाला पार्ट था जिसमें से चोरी की थी वो निकाला हुआ था किसी ने। तो उन्होंने कहा ये कौन निकाल सकता है इस ऑफिस में से, इसमें हमारा कोई ना कोई बंदा ज़रूर मुलव्वस है, जिसके अलावा कोई भी इसमें से नहीं ये निकाल सकता। तो उन्होंने रिसर्च की, उसमें से काफ़ी रिसर्च के बाद उनको एक बंदा मिला जिसमें उन्होंने उसकी जांच पड़ताल की खुद, बगैर पुलिस को देने की। तो उसकी जांच पड़ताल की, उसको बताया, उससे पूछा कि बताओ कौन है, किससे आपने लिए हैं, क्या है भाई, किससे आपने लिए हैं बताओ हमें। तो उसने कुछ भी नहीं बताया, उसने यही कहा कि नहीं मेरे कुछ नहीं है, मैंने चोरी नहीं की, मैंने नहीं किए, मैंने नहीं उठाए। तो उन्होंने एक और भी कंप्यूटर का एक सॉफ्टवेयर का बहुत बड़ा इंजीनियर था उसको बुलाया। तो उन्होंने कहा कि जो डाटा है वो रिकवर करना है हमने। तो उन्होंने वो जितना भी डाटा था वो रिकवर करवाया उसने, कबीर ख़ान ने, मुबीन ख़ान के भाई कबीर ख़ान ने डाटा सारा रिकवर करवाया। डाटा रिकवर करवाने के बाद उसने, जो अपना सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, उसने कहा कि सर आधा डाटा रिकवर हो गया है, तो आधा भी इंशाल्लाह बहुत जल्द हो जाएगा। तो जब ये सूरत हाल चली तो उसने डाटा रिकवर करना शुरू कर दिया, तो आधा डाटा रिकवर हो गया। तो उसके बाद जब जो था कबीर ख़ान, उसने कहा कि फिर से बता दे, अभी भी आपके पास टाइम है, जिसको पकड़ के लाए थे। तो उसने, वो ऐसा पक्का बंदा था, उसने ज़रा ज़रा भी नहीं बताया, ये भी नहीं कहा कि हाँ जी ठीक है मैंने किया है, मैंने इस तरह से, उसने गाइस कुछ भी नहीं बताया। वो अपने ही, वो मार खाई गया उसको, उसने एक ज़रा भी नहीं बताया। तो ये इतना ही अमेजिंग था। इस तरह के जो चोर होते हैं ना वो बहुत ही ख़तरनाक किस्म के होते हैं। ये भाई ये समझ लो कि बहुत ही अमेजिंग किस्म का स्टाइल था यार, इतनी मार खाने के बाद भी नहीं उसने बताया। तो फिर जब उसको इसका जो सीन था आगे वाला, मैं फिर वही वहाँ पे टॉपिक लेके आऊँगा। तो उनके घर में जब गए वो अकरम चाचा के पास, तो उन्होंने बताया कि हमारे भाई ने चोरी नहीं की। उसने कहा मेरे बेटे ने चोरी नहीं की। मुबीन ख़ान की वालदा ने कहा, तो उसने कहा नहीं हमें तो चाहिए। अकरम चाचा ने कहा कि ये तो बहुत बड़ी रकम थी जिसके ऊपर हमारी वैल्यूज़ भी गिरेगी। और उसके बाद आपको पता है सेनेटर को आजकल लोग कितना प्रमोट करते हैं कि आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, लोग 1 मिनट में वीडियो डाल देंगे। हमने जो काम किए थे, जितना भी हमने काम का प्रोजेक्ट करना था, वो सारे का सारा तो तबाह हो गया। तो जिसकी बुनियाद पर वो सारे का सारा मसला जो था वो संगीन होता गया। तो इतने में कबीर ख़ान आ गए, उनके मुबीन ख़ान के छोटे भाई। तो उन्होंने आके बताया, उन्होंने कहा चाचा 1 मिनट रुक जाए, मैं मुकम्मल सबूत की बुनियाद पर आया हूँ। तो जब उन्होंने उसने देखा, उसकी वालदा ने, कबीर ख़ान ने खुद देखा कि मेरा भाई आया है, ये तो बाहर गया था, ये कैसे आ गया, तो वो बड़ा हैरान हुए। तो उसने कहा कबीर ख़ान ने कहा कि मैं आ गया हूँ, परेशान ना हो आप। तो चाचा को कहा चाचा ये जो सिस्टम है, ये इसके पीछे एक बहुत बड़ी चाल चली गई है, जिसकी वजह से ये सारी के सारी सूरत हाल को ख़राब किया गया है। इन्होंने इन्होंने सारे सिस्टम के प्रोजेक्ट को बेकार किया है। तो जिसकी वजह से मेरे भाई को सरासर इन्होंने फंसाने की कोशिश की है, इसके मैं मुकम्मल सबूत दूंगा। तो उन्होंने, अकरम चाचा ने कहा ऑफ कोर्स आप बताएं हमें, अगर आप सच्चे होंगे तो जो बंदा कोई झूठा होगा उसको सज़ा मिलेगी। तो उन्होंने जब अपने सबूत रखे, कबीर ख़ान ने पहले तो उससे पूछा जो था, उन्होंने कहा कि इसका सारा इल्ज़ाम इसने किया। वो तो साफ मुकर गया, जो लड़की का भाई था, उसने कहा मैंने नहीं किया, ये मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा रहा है। तो उसने कहा, जो सब बैठे हुए थे पंचायत के अंदर, तो उन्होंने कहा कि भाई ये तो वाकई बात गलत है कि आप किसी के ऊपर ऐसे इल्ज़ाम लगा के बात को कवर नहीं कर सकते, ये पंचायत का असूल नहीं है और ना ही ये हम इसको मानेंगे तसव्वुर करेंगे। उसने कहा, कबीर खान ने कहा इट्स ओके, इसमें कोई बात नहीं है, मेरे पास और भी सबूत हैं। उसने, वो जो
था, जो जिसको पकड़ा हुआ था, जो सारी गेम के पीछे था, जिसने पैसे निकाले थे, लेके गया था ऑफिस में से, मुबीन खान के ऑफिस में से पैसे लेके गया था, उसको लेके आए, जिसकी शतरोल भी की थी ठीक ठाक। तो उसको पूछा, हाँ भाई तुम बताओ किधर गए वो पैसे सारे के सारे। तो उसने बताया कि जो सारे पैसे हैं वो मैंने नहीं लिए, मेरे पास नहीं है। तो वो भी मुकर गया उधर आके। उन्होंने कहा कि ये तुम उसके ऊपर क्यों इल्ज़ाम लगा रहे हो। तो ये ऐसे मामला चलता रहा काफ़ी देर तक। तो जो मामला था वो फिर उसने पूछा कि बताओ। तो इतने में जो लड़की का भाई था उसने पिस्तौल निकाल ली। तो उसने कहा कि मैं तुम्हें गोली मार दूंगा, ये तुम उसको ज़बरदस्ती मनवा रहे हो, ये है वो है। तो ये काफ़ी सिलसिला चलता रहा। तो उसने कबीर खान ने पिस्तौल को बड़ी फुर्ती से उससे पकड़ ली। तो उल्टा फिर उसके जो पकड़ कर लाए थे उसको ऊपर तान दी कि बताओ अब बताओ, नहीं तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। तो उसको फिर मजबूरन बताना पड़ा। उसने कहा कि ये जो कुछ भी किया है ये सारा का सारा सिकंदर खान के भतीजे ने किया है, ये इन्होंने नहीं किया। मुबीन खान ने ये सारा नहीं किया, ये सिकंदर खान के भतीजे ने किया है। जो दूसरा भतीजा है, ये यानी कि लड़की का जो भाई है उसने किया है। तो इस पर मामला और भी संगीन हो गया। उन्होंने कहा कि जो सारी पंचायत बैठी हुई थी, तो उन्होंने कहा ये आप इल्ज़ाम लगा रहे हो। तो उसने, जो लड़की का भाई था, उसने भी कहा कि ये देखो कि इस तरह का बेवकूफ़ आदमी है, ये किसी के ऊपर जब प्रेशर डालेंगे, ज़ाहिर बात बंदूक आप तानेगी तो वो तो बता ही देगा। वो तो यही कहेगा ना गुस्से में मजबूरन हो कि ये मैंने किया है, हालांकि ऐसा वाक़या नहीं था बिल्कुल भी। तो जब ये सूरत हाल हुई, चली, तो उसमें ये सिस्टम चला कि जो लड़की का था भाई, उसने कहा कि ये सारे का सारा इल्ज़ाम लगा रहा है, ये सब बकवास कर रहा है। तो उसने क्या किया, जो कबीर खान था एक उसने कहा, एक मिनट, इससे भी हैवी मैं सबूत दूंगा, उसके बाद कोई गुंजाइश नहीं बचेगी। तो अकरम चाचा ने कहा ठीक है, आप अगर आपके पास सबूत है तो फिर बताएं। तो कबीर खान ने कहा कि आपको मैं सबको वीडियो सेंड कर रहा हूँ ग्रुप के अंदर, तो आप उसके अंदर देख सकते हैं। तो उन्होंने वीडियो सेंड की जिसके अंदर वो चोरी होती हुई बाज़ाहिर नज़र आई उन सबको। तो जिसके अंदर उन्होंने चोरी होती हुई सारी लाइव उसके अंदर देखी, वीडियो के अंदर। तो जैसे वीडियो का क्लिप चला तो वो जो सिकंदर चाचा थे वो परेशान हो गए। तो उसने कहा कि वाकई मुबीन खान सच्चा है भाई, इसमें कोई शक नहीं है। तो ये वाकई उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया है। तो ये सारा सिलसिला चला। तो उसके बाद उसने कहा से सिकंदर खान ने कहा, सेनेटर था जो सिकंदर खान, उसने कहा कि अब ऐसा करें कि इसने लगाया है इल्ज़ाम, ये वीडियो भी आ गई है, सब कुछ हो गया, अब जो लड़की का भाई है ना उसको उठाएं और उसको जेल में डाल दें। तो जब उसको जेल में डालने लगे तो मामला वहाँ पे गड़बड़ करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने उसको, पुलिस को पहले इतला की हुई थी, तो पुलिस ने आई, पकड़ा और उसको हवालात के अंदर बंद कर दिया। तो इतने में ही जो था हमारा जो सिस्टम था इसके अंदर, वो हवालात के अंदर बंद हो गए कबीर खान। तो उसने हवालात के अंदर फिर जब अगला दिन हुआ तो वो उसका दोस्त गया, अगला दिन नहीं बल्कि उसी दिन ही उसका दोस्त गया उसके पास। तो उसने कहा कि या तू परेशान ना हो, तू सिर्फ आज का दिन यहाँ पे रुक जा, रात गुजार ले, तो मैं सुबह तुम्हें छुड़वा लूँगा। तो अभी ये कह ही रहा था तो उसके उसी उसी पल में पुलिस वाला एक आया, उसने दरवाज़ा खोला, और जो जिसको उन्होंने पकड़ा था सिकंदर खान के भाई ने, सॉरी, जिसको उसने पकड़ा था कबीर खान ने, जिससे जिससे पूछवाया था, जिससे उन्होंने पूछा था कि हाँ भाई तूने चोरी की है, तो उसने वो जो चोर था उनका, उसको भी साथ में ही दोनों को बंद कर दिया। दोनों को पुलिस वाले ने कहा आप दोनों ही बैठ के सोचते रहो। तो वो बहुत ही वहाँ पे अमेजिंग हो गया, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का वहाँ पे निज़ाम था कि जिसने जो किया वो उसी पे आके गिर गया, जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। तो वो वहाँ पे बड़ा एक इंटरेस्टिंग मवाद था सबके लिए, देखने के वालों के लिए, कि ये क्या हो गया। तो फिर उसने कहा कि यार मैं सुबह आपको छुड़वा लूँगा। वो उसका दोस्त चला जाता है। उसके बाद जो दूसरा होता है उनको नहीं, जो लड़की वाले होते हैं उनको नहीं पता होता है। वो लड़की की जो अपना लड़की का नाम होता है हूरिया, लड़की वालों की जिसका भाई होता है ना जेल के अंदर, उसकी बहन का नाम होता है हूरिया। तो वो 12वीं क्लास में पढ़ रही होती है। तो वो उसके घर में एक सहेली आती है, तो वो बूफर के ऊपर, बड़े बड़े स्पीकरों के ऊपर
गाना लगा के नाच गाना कर रहे होते हैं, जश्न मना रहे होते हैं। तो वो कहती है कि आज स्पीकर का जो लाउड स्पीकर है वो और ऊपर खुला कर दे, जिसके में हम जो है आज खुशी का इजहार करेंगे, जिसमें हमारे जो है कि जो कातिल है उनके घर में पुलिस गई हुई है, तो वो आज पकड़े जाएंगे, तो इसलिए आज खुशी का मौका है। तो खुशी का मौका है तो इसलिए, तो उनको पता ही नहीं होता कि जो उल्टे में हमारा भाई अंदर चला गया है, तो वो नाच गाना कर रही होती है। तो इसी के साथ साथ जो अ, नाच गाने से पहले की सच एक बात है, वो लड़की जो है, लड़की की वालदा आती है जब उसे पता चलता है कि जी पुलिस उनके घर चली गई है, जब पहले स्टोरी के पहले जब जाती है, तो उसी में वो जब लड़की के घर में पुलिस जाती है तो वो लड़की की जो वालदा है, तो वो खुशी का इजहार करने लगती है, वो पिस्तौल निकालती है, उसमें से 4 गोलियां डाल के तो वो सीधा शूट ऑफ कर देती है, उनकी एक तस्वीर बनाई होती है तो वो तस्वीर के ऊपर ही गोलियां मार देती है। तो लड़की आती है, उससे पूछती है मम्मा ये आपने क्या किया है, पिस्तौल में 6 गोलियां क्यों नहीं डाली? उसने कहा 4 गोलियां डाली हैं इसलिए कि 2 मारूंगी और 2 रखूंगी, 4 की 4 उसके सीने में गुजार दूंगी ताकि मैं उसकी मौत का बदला ले सकूं। वो बतंकर सी बेवकूफ़ सी बातें करते हैं, इसमें कोई इतनी इंटरेस्टिंग नहीं है। तो उसके बाद जब फिर वो लड़की नाच रही होती है तो इतने में ही फ़ोन कॉल्स आ जाती है लड़की वालों को कि जी पुलिस जो आई थी वो उन्होंने कुछ भी नहीं किया, कोई वो अरेस्ट नहीं हुए, और सेकंड नंबर पर आपका बेटा जो है इस चोरी में मुलव्वस था, तो वो आपका बेटा ही अरेस्ट हो गया है, जिसकी वजह से पुलिस ने पकड़ा है और पुलिस ने पकड़ कर आपके बेटे को अंदर कर दिया, जिसकी वजह से जिसमें आके दोनों ही बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा यानी कि हल्ला गुला होना शुरू हो जाता है। तो ये था इनकी स्टोरी का ये सिस्टम। तो इसी के साथ हमारे साथ बने रहिए, हम आपको इस स्टोरी की बहुत ही अच्छी गाइडेंस देंगे, जिसके अंदर आगे आगे इसमें जो हमारे जो आगे वाली जो आ रही है ना, इसके जितने भी एपिसोड आएंगे इसके अंदर और भी ज़बरदस्त किस्म की होने वाली है गैजेट्स, क्योंकि इसमें आगे प्यार का मामला भी आएगा। जो लड़के वाला है लड़का, कबीर खान जो है वो उसको हुरिया से लव भी होगा, ज़ाहिर सी बात है, तो उसका भी हम आपको मुकम्मल एपिसोड के अंदर बताएंगे। उसके बाद इनकी नफ़रत भी बढ़ेगी, इसके बाद लड़ाइयाँ भी होंगी, और जो जो जिस जिस किस्म का इसके अंदर कॉन्सर्ट्स होने वाला है, गोलियाँ भी चलेंगी, लेकिन वो हम आपको बताएंगे कौन मरता है कौन रहता है। ड्रामा बहुत ही अमेजिंग होने वाला है, इसके अंदर बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की फील्डलेस आएगी, जो हम आपको बताएंगे कि इसके अंदर ये चीज़ें ज़बरदस्त होने वाली हैं।